Hi, I hope you all are doing well and are safe. I just wanted to come here and catch up because it's been a while since I posted my last video. I think it's been a month since I posted a new video on my channel. I don't feel like getting ready right now, so please bear with me and please don't judge me for this look. My hair is a mess, my face is a mess, everything is a mess right now, so I don't want to actually get ready and I just wanted to come here and catch up. So that's the first thing, and let's move on to why I was not posting, why I was not regular. Even I was not posting anything on my Instagram. I was socially inactive for like 1 month, and I thought to just come here and explain you guys that what happened and why I stopped posting ऐसे अचानक से. Yeah, I posted a community post if you remember, and also in my Instagram story that I will be posting 2 videos that was pre-filmed and I won't be able to shoot any new video or something like that. I posted, right? But I didn't even upload what I said, like 2 videos that was pre-filmed. I couldn't edit that as well, so yeah, sorry about that. But last few weeks, like the whole of November was a shit. It was crazy. First of all, my Masi fell sick, okay, and after that we thought it was just fever and cold, like any other fever and cold that we get. It was quite normal. Like, she is prone to cold and cough, so we thought it was just normal for her to get cough and cold. Later on, when we went to the doctor, they said to do a COVID test. तो 5th of November को मेरी मासी ने एक कोविड टेस्ट करवाया, अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट, एंड वो 1 मिनट में ही रिजल्ट आ जाता है, एंड उसका पॉजिटिव आया था. आफ्टर दैट वी वर रियली शॉक्ड बिकॉज वी थॉट इट वाज जस्ट अ सीजनल चेंज. हमें लगा था वो सीजन चेंज होने की वजह से उसको बुखार आ रहा है, बट इट वाज कोविड. शी वाज कोविड पॉजिटिव. And then after that we thought, because we were 7 members living. आपको, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं अपने नानी के घर गई थी, विच इज़ इन वेस्टर्न उड़ीसा. दशहरा से हम लोग वहीं पे रह रहे थे. मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, हमने पूजा वगैरह भी किया था, दशहरा का पूजा एंड ऑल. सो इसीलिए हम वहीं पे थे एंड वापस नहीं आए थे हम. एंड मेरे नानी और नानू भी वहाँ पे थे, लाइक मेरे मम्मी के पापा एंड मम्मी के मम्मी, माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, बोथ वेर देयर. सो वी वर कंसर्न्ड अबाउट देम because they are senior citizens and we were much more concerned about them, right? उसी दिन 5th of November को हमने टेस्ट करवाया. वो घर ही आ गए थे टेस्ट करवाने, एंड तब हमें पता चला कि मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एंड मेरे मौसा तीनों लोग पॉजिटिव हैं. रैपिड एंटीजन हमने करवाया, मैंने भी करवाया तब, बट मेरी मम्मी का, मेरे भाई का एंड मेरा नेगेटिव आया, एंड 4 लोग पॉजिटिव थे घर में. सो वी वर सो स्कैर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यू नो, अचानक से क्या करना है तुम्हें पता नहीं होता है, राइट? एंड यू नो, एक ही घर में इतने देर तक तुम एक साथ रहते हो, अभी अचानक से कोविड पॉजिटिव आ गया, अब क्या करना है नेक्स्ट, वो पता नहीं था हमें. एंड बट वी थॉट ऑफ यू नो सेपरेटिंग आवर सेल्फ, लाइक भाई, मैं और मम्मी एक रूम में, लाइक मिडिल फ्लोर में चले गए थे, एंड मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर लोअर फ्लोर, लाइक ग्राउंड फ्लोर में थे, एंड उसके ऊपर 3rd, 2nd फ्लोर में मौसा मासी रहते थे. सो ऐसे हम डिवाइड कर दिए. मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर का भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया, एंड दे गॉट फीवर. एंड उसके बाद सब घर का काम एंड ऑल सब मम्मी और मैं करते थे. मैं अपने ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर के लिए ज़्यादा कंसर्न थी बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन्स एंड वी हैड टू टेक केयर ऑफ देम.
ऑल्दो वी गॉट नेगेटिव, इट वॉज रैपिड एंटीजन टेस्ट। हम चाहते थे कि हम RT-PCR टेस्ट करवाएं जो कि स्वैब टेस्ट होता है, एंड RT-PCR एंड स्वैब टेस्ट एक ही होता है। सो बेसिकली हम वो करवाना चाहते थे टू गेट श्योर, बिकॉज रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो 100% रिजल्ट उसका एक्यूरेट नहीं आता है। इफ़ यू आर नेगेटिव यू शुड डू RT-PCR अगेन। सो हमने वो फिर से करवाया। हम आई थिंक हम 8th या 9th को फिर से RT-PCR करवाने गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ हमने RT-PCR हम तीनों का करवाया, लाइक मम्मी, भाई और मैं। आपको इंजेक्शन दे रहे हैं। अनलाइक अदर प्लेसेस जहाँ पे लाइक सिटीज़, बिग सिटीज़ में जैसे 2 दिन या 1 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है RT-PCR का, यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग थी। लाइक 5 days लगने वाला था आने के लिए। एंड उस बीच मेरी मम्मी को फीवर आना शुरू हो गया। आई वॉज लिटरली वेरी स्केयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मम्मी और मैं एक साथ ही रहते थे। एंड मम्मी को फीवर आना शुरू हुआ, वो कुछ भी काम नहीं कर पाती थी तब। बॉडी उनका वीक हो रहा था। शी यूज टू गेट लाइक 100 to 103 फीवर, एंड वी वेर नॉट श्योर इट वॉज कोविड, बिकॉज हमें लगा कफ नहीं हो रहा है। वी थॉट दैट इट माइट नॉट बी कोविड, बिकॉज कोविड में कफ आता है, लेकिन कोविड का सिम्टम्स सबके बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। आई डोंट नो हाउ एंड वाई, बट या तब मम्मी को बुखार आना शुरू हुआ। एंड स्टिल आई यूज टू बी विथ हर इन दैट रूम ओनली। थोड़ा मास्क तो पहन के ही हम सब कुछ कर रहे थे। वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एंड फिर भी हमने सोचा कि एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, बिकॉज वाई नॉट, क्योंकि और कुछ भी हो सकता है। रनिंग नोज एंड फीवर आ रहा है, कफ नहीं हो रहा है, तो वी थॉट कि ब्लड टेस्ट भी करवा देते हैं। व्हेन वी डिड ब्लड टेस्ट इट वाज टाइफॉइड उन्हें हुआ था। एंड तब हमें लगा मे बी ये टाइफॉइड हुआ है एंड कोविड नहीं हुआ है, एंड दैट्स वाई हमने टाइफॉइड का इंजेक्शंस एंड ऑल वो कंटिन्यू हो गया था। इंजेक्शन लग रहा था मम्मी को, एंड घर में ही वो आ जाते थे देने एंड ऑल, वो सब हुआ। उसके बाद 12th November को अचानक से एक कॉल आता है, एंड दे सेड दैट माई मॉम इज़ कोविड पॉजिटिव एंड माई भाई इज़ ऑल्सो कोविड पॉजिटिव। I was the one who was negative. I don't know how that happened. Like मुझे लगा कि सबका घर में I think 7 members थे, 6 पॉजिटिव थे एंड मैं अकेले नेगेटिव थी। I just don't know how. It was shocking because मैं उनके साथ बात कर रही थी, इवन विदाउट मास्क मैंने बात किया है। एंड यू नो अगर आप एक घर में रहते हो, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू टॉक, राइट? यू आर गोइंग टू टॉक विद योर मॉम, यू एंड उनको जब बुखार था आई डिड एवरीथिंग, लाइक टेम्परेचर चेक करना हो या ऑक्सीमीटर में चेक करना हो। आई डिड सो मेनी थिंग्स, बट मुझे नहीं हुआ। आई वॉज नेगेटिव। आई वॉज लाइक हाउ एवरीबडी इन माई फैमिली वॉज एक्चुअली शॉक्ड कि मैं कैसे मुझे कैसे पॉजिटिव नहीं हुआ। वो मैं भी शॉक्ड हूँ, बिकॉज मैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी, राइट? बट आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड। 4 लोगों का तो हो गया था, अब ये दोनों का भी पॉजिटिव आ गया था। एंड दैट डे लिटरली आई क्राइड फॉर सम टाइम। आई गॉट इमोशनल बिकॉज अचानक से कुछ और लाइफ में चल रहा था, एंड अचानक से सब कुछ ऐसे। Life is pretty unpredictable, truly speaking. I cried that time, but my father was not there. He was in his job location, जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो father and my sister and my Jiju, everybody, like some of my friends also, everybody called, and they just said that be strong, you have to be strong right now, you are the one who is negative, you have to take care of all of them. And
वो सब, right? It was a very tough time, guys. It was literally like a nightmare. It was a very tough time. I had no choice other than being strong and be positive at that point of time. Because मेरी मम्मी को टाइफॉइड एंड कोविड दोनों हुआ था, we were scared. ओके अभी हमें पता नहीं था, वी वर कन्फ्यूज कि हम टाइफॉइड के मेडिसिन दें या कोविड के मेडिसिन दें, बिकॉज दे आर डिफरेंट. इंजेक्शंस जो लग रहा था वो दिया जाए या नहीं, वो सब कन्फ्यूजन में थे हम. ऑक्सीमीटर में मैंने जब ऑक्सीजन लेवल में बार बार चेक कर रही थी मम्मी का, तो इट स्टार्टेड ड्रॉपिंग. एंड मेरे पापा और मैंने मिलके ये डिसाइड किया कि लेट्स एडमिट हर. एंड दिवाली के दिन 14th of November को मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड मम्मी तीनों को हमने एडमिट करा. दैट डे, दिवाली is my favorite festival of the year. Okay, life is pretty much unpredictable. Like, I thought so much for Diwali. I can't even tell you guys. I planned a whole week of videos. Like, मैं अक्टूबर से प्लान कर रही थी दिवाली वीक के बारे में. Everything was just like pretty much like I did nothing. फिर से मैंने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया सेम 14th of November के सुबह. बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मॉम. आई वॉज स्लीपिंग विथ माई मॉम. लाइक मैं नीचे सोती थी लाइक गद्दे में, तो मेरे मम्मी बेड पे सोते थे. वैसे एक रूम में ही हम रहते थे. तो आई थॉट मे बी तब नहीं हुआ होगा मुझे पॉजिटिव, लेकिन अभी लेट मी चेक अगेन. I did test again, like rapid antigen test मैंने फिर से करवाया and I was negative. I don't know how, but I was negative. Okay. तो एज आई वॉज नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होता तो मैं मम्मी के साथ भी हॉस्पिटल चली जाती. एंड आई थॉट मैं अगर रहूँगी मम्मी के साथ, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ, तो अच्छा होगा उनके लिए भी एंड वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, राइट? बट मैं नेगेटिव थी. आई कुडंट गो टू द हॉस्पिटल, बट दे वेंट इन द एम्बुलेंस. और मैं अपने पापा के साथ, पापा आ गए थे उस दिन 14th को. पापा पहुँच गए थे मेरे नानी के यहाँ. इट्स जस्ट 1 hour का डिस्टेंस, तो इतना जल्दी ये सब हो पाता था. एंड मेरा होम टाउन जहाँ है वहीं पे वो एडमिट हुए थे. सो आई वेंट टू माई होम टाउन. आई जस्ट स्टेड अवे फ्रॉम माई फादर फॉर लाइक, पापा अलग रूम में रहते थे, मैं अलग रूम में रहती थी. आई सेल्फ क्वारंटीन माई सेल्फ फॉर like 7 days एंड फिर भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे. सो वी वेर ग्लैड अबाउट दैट. अभी मैं अपने पापा के गेस्ट हाउस में हूँ विथ माई फादर एंड अभी तक मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है. एंड माई मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर तीनों धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं. दे हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. आई थिंक लास्ट 2 days हुआ है उन्हें डिस्चार्ज हुए हुए. एंड दे आर अगेन इन माई नानी हाउस. नानी के घर में है, मम्मी भी यहाँ पे नहीं है. सो या, दैट्स द अपडेट गाइज, एंड आई होप यू आर सेफ. टेक केयर. एंड आई जस्ट वांटेड टू come here and say all these updates. So yeah, thank you for watching. Take proper precautions and all whenever you go outside. Life is pretty much unpredictable. ऐसे सब कुछ change हो जाता है. I went through it. I'll try to upload those 2 pre-filmed videos जो पहले से थे. मैं edit करूँगी उसको एंड जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी. Take care of yourself and your family members. Yeah, bye.